सामने आकाश गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे ही घूर रहा था। अब तो रश्मि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक सी रही थी। वो धीरे धीरे डरकर पीछे जाने लगी और आकाश आगे बढ़ने लगा। तभी रश्मि पीछे दीवार से जाकर टकरा गई और हड़बड़ाहट से बोली, देखो आकाश, मैं क्या करने वाला है आकाश रश्मि के साथ? आकाश जो रश्मि के कमरे में था, उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर रश्मि हड़बड़ाहट में दीवार से जा टकराई और हकलाते हुए बोली, देखो आकाश, मैं वो अपनी बात कहती इसके पहले ही आकाश रश्मि के सामने जाकर खड़ा हो गया और रश्मि की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। रश्मि धीरे से आकाश के साइड से होते हुए निकलने लगी, लेकिन तुरंत आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया। रश्मि दूसरे साइड से निकलने लगी, लेकिन तभी आकाश ने अपना दूसरा हाथ भी वहां रख दिया। अब रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आकाश के हाथों के घेरे के बीच में थी। आकाश दीवार के सामने रश्मि के बेहद करीब खड़ा हुआ था और गुस्से से रश्मि के चेहरे को देख रहा था। इस समय रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी। रश्मि घबराते हुए जल्दी से कहने लगी, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है। वो बाकी सब ने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी बीवी है और मुझे गुस्सा आ गया था। आकाश आगे कुछ बोलता इसके पहले ही रश्मि ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से एक ही सांस में आगे कहना शुरू किया, तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतने दिनों में तुम्हारा दिल बदलेगा और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी आकाश। आकाश के कानों तक रश्मि की एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। अचानक ही आकाश रश्मि के बिल्कुल करीब आ गया। आकाश एरोगेंट अंदाज में कहने लगा, आइंदा मेरे सामने मत आना, समझी तुम? वरना वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस तरह से मेरी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आज तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। ये सिर्फ उसकी सजा है। इस सजा को हमेशा याद रखना, समझी तुम? ऐसा कहकर आकाश रश्मि को वार्निंग देता हुआ वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी रश्मि ने अचानक से आकाश का हाथ पकड़ लिया और उसके थोड़ा करीब आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे छेड़ते हुए कहने लगी, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने की इतनी हसीन सजा मिल सकती है तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आकाश के थोड़ा और करीब चली गई, जिससे आकाश के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो हैरानी से रश्मि की ओर देखते हुए हड़बड़ा कर बोला, तुम पागल हो? आर यू मैड? ऐसा कहकर आकाश हड़बड़ाहट से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। आकाश को हड़बड़ाते हुए देखकर रश्मि अपने होठों को टच कर मुस्कुराने लगी। तभी उसके मुंह से आह निकल गई। मेरे होठों में दर्द तो हो रहा है, लेकिन मेरी मोहब्बत में सब जायज है। उसकी आकाश के लिए मोहब्बत बहुत गहरी थी। वहीं ध्रुव, आहन और सुमित, जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे, जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ते भागते लगभग उन्हीं के पास आ रहा था। ध्रुव ने हैरानी से आकाश की ओर देखकर पूछा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको? आप तो इस तरह से भाग रहे हैं जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। अब जैसे ही ध्रुव ने कहा, आकाश अपनी नजरें चुराने लगा। वहीं ध्रुव के इस तरह से बोलने पर आहन ने ध्रुव के हाथ पर ताली दी मारी और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।